हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ब्रायोफाइटा और आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र आरेख। ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र आरेख। ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है, यानी कि इसमें युग्मकोद्भिद पीढ़ी से बीजाणु उद्भिद पीढ़ी कैसे बनती है और पुनः युग्मकोद्भिद पीढ़ी कैसे बनती है, इसके बारे में हम आरेख के द्वारा समझेंगे। तो देखिए, ब्रायोफाइटा का जो प्रमुख मुख्य पादप काय जो होता है वो युग्मकोद्भिद होता है, ठीक है। और ये युग्मकोद्भिद प्रभावी होता है, मुक्त जीवी होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है और इस युग्मकोद्भिद पर जनन अंगों का निर्माण होता है, ठीक है। उदानी व स्त्रीदानी इस युग्मकोद्भिद अवस्था पर बनती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद गैमेटोफाइट। ये कैसी अवस्था है? अगुणित अवस्था है। और इस अवस्था पर किसका निर्माण होता है? इस पर जनन अंग स्त्रीदानी और पुधानी का निर्माण होता है। तो देखिए, इस पर पुधानी कैसी है? अगुणित है। और इस पर किसका निर्माण होता है? स्त्रीधानी का निर्माण होता है। ये कैसी है? अगुणित है। पुधानी के अंदर नर युग्मक पुमंग बनते हैं और स्त्रीधानी के अंदर मादा युग्मक एक अंड बनता है। स्त्रीधानी के अंदर मादा युग्मक एक अंड बनता है। तो पुधानी के अंदर नर युग्मक क्या बनते हैं? पुमंग बनते हैं। पुमंग कैसे है? अगुणित है। इसी प्रकार से स्त्रीधानी के अंदर मादा युग्मक बनते हैं। मादा युग्मक कैसा होता है? अगुणित होता है। और कितना होता है? एक ही होता है। और जिसे क्या कहते हैं? जिसे अंड कहते हैं, ठीक है। अब इन पुमंग को, जो पुधानी में बनते हैं, इन पुमंग को जल में छोड़ दिया जाता है, जो जल के द्वारा स्त्रीधानी तक पहुंचते हैं और स्त्रीधानी के अंदर स्थित अंड से संगलित हो जाते हैं और इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। और इस क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है? एक कोशिक युग्मनज का निर्माण होता है, जो द्विगुणित होता है। इसे क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और इससे किसका निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज कैसा होता है? द्विगुणित होता है। यहां से द्विगुणित पीढ़ी यानी कि बीजाणु उद्भिद का प्रारंभ होता है। युग्मनज से द्विगुणित पीढ़ी यानी कि स्पोरोफाइट का क्या होता है? प्रारंभ होता है, ठीक है। किसके बाद में? फर्टिलाइजेशन के बाद। अब युग्मनज का क्या होता है? विकास होता है। युग्मनज के अंदर तुरंत अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और युग्मनज का क्या होता है? विकास होता है। और इस युग्मनज के विकास से क्या बनता है? इससे बीजाणु उद्भिद पीढ़ी बनती है। इससे क्या बनती है? बीजाणु उद्भिद पीढ़ी बनती है। स्पोरोफाइट बनती है। और ये पीढ़ी कैसी होती है? ये पीढ़ी द्विगुणित होती है। बीजाणु उद्भिद पीढ़ी जो होती है वो 3 भागों में विभाजित रहती है। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? देखिए, पाद, सीटा और संपुट, यानी कैप्सूल, ठीक है।
तो बीजाणु उद्भिद पीढ़ी जो होती है, जो युग्मनज के विकास के द्वारा होती है। युग्मनज में तुरंत विभाजन नहीं होता, युग्मनज के अंदर तुरंत अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, और युग्मनज का वृद्धि होती है, युग्मनज का विकास होता है, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित पीढ़ी बीजाणु उद्भिद बनती है। और ये पीढ़ी जो होती है वो 3 भागों में विभेदित रहती है, पाद, सीटा और संपुट। ठीक है। अब इस संपुट की कोशिकाओं में, इस संपुट की कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके अंदर संपुट की कोशिका अगुणित बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अगुणित बीजाणु बनते हैं। बीजाणु कैसे होते हैं? अगुणित। ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद कौन सी अवस्था प्रारंभ हो जाती है? अगुणित, यानी कि युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। जब ये अगुणित बीजाणु बनते हैं, तब इन अगुणित बीजाणुओं का अंकुरण होता है। तब ये पुनः किसका निर्माण करते हैं? पुनः मुख्य पादप काय जो होता है इसका निर्माण करते हैं। अंकुरण होने से इन अगुणित बीजाणुओं का जब अंकुरण होता है तो पुनः युग्मकोद्भिद बनता है। फिर इस युग्मकोद्भिद का विकास होता है और युग्मकोद्भिद पर जनन अंग बनते हैं और जनन अंगों के अंदर युग्मक बनते हैं। फिर इन युग्मकों का संलयन होता है और पुनः जाइगोट बन जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन से लेकर फर्टिलाइजेशन तक अवस्था जो होती है वो युग्मकोद्भिद अवस्था कहलाती है। ठीक है ना। वो अगुणित पीढ़ी कहलाती है। कहां से लेकर कहां तक? अर्धसूत्री विभाजन से लेकर फर्टिलाइजेशन तक जो अवस्था होती है ये अवस्था अगुणित होती है और इस अवस्था को युग्मकोद्भिद अवस्था कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन से लेकर अर्धसूत्री विभाजन तक जो अवस्था होती है ये अवस्था द्विगुणित होती है। इस अवस्था को बीजाणु उद्भिद या स्पोरोफाइट कहा जाता है। ठीक है ना। निषेचन से लेकर अर्धसूत्री विभाजन तक जो अवस्था होती है इस अवस्था को क्या कहते हैं? इसे बीजाणु उद्भिद अवस्था कहते हैं। ठीक है। तो इनके अंदर 2 पीढ़ी जो होती है इनकी अवधि बराबर होती है, लेकिन इनके अंदर प्रभावी पीढ़ी जो होती है वो युग्मकोद्भिद होती है। लेकिन इनके अंदर इन दोनों पीढ़ियों की अवधि जो होती है वो बराबर होती है। तो इस प्रकार के जीवन चक्र को अगुणितक द्विगुणितक जीवन चक्र कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर युग्मकोद्भिद पीढ़ी और बीजाणु उद्भिद पीढ़ी इनकी अवधि जो होती है वो बराबर होती है। इसलिए इस प्रकार के जीवन चक्र को अगुणितक द्विगुणितक जीवन चक्र कहते हैं, जो किसके अंदर होता है? ब्रायोफाइटा के अंदर होता है, जिसमें युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्रभावी होती है, प्रकाश संश्लेषी होती है और यह पीढ़ी जनन अंगों का निर्माण करती है और जनन अंगों के अंदर युग्मक बनते हैं। जब इन युग्मकों का संलयन हो जाता है तब द्विगुणित पीढ़ी का प्रारंभ होता है और ये द्विगुणित पीढ़ी विकास करती है, जिससे बीजाणु उद्भिद बनता है। और बीजाणु उद्भिद 3 भागों में विभेदित रहता है, पाद, सीटा और संपुट के अंदर। संपुट की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं और ये जब संपुट फटता है तो ये अगुणित बीजाणु जो होते हैं वो उनका प्रकीर्णन हो जाता है। जब इन अगुणित बीजाणुओं का अंकुरण होता है तो इससे नया युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का जीवन चक्र जो होता है वो अगुणितक द्विगुणितक जीवन चक्र कहलाता है, जो ब्रायोफाइटा के सदस्यों में पाया जाता है। इससे पहले आपने पढ़ा अपुष्पी पादपों के अंदर शैवाल पढ़ा।
शैवाल के अंदर जो जीवन चक्र होता है वो अगुणितक प्रकार का होता है, यानी कि अगुणित पादप काय होता है, थैलस होता है, जिनके अंदर युग्मक बनते हैं। और जो अगुणित होते हैं, जब युग्मकों का संलयन होता है तो एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज बनता है। एक कोशिकीय द्विगुणित युग्मनज बनता है। युग्मनज में तुरंत ही अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, जिससे पुनः अगुणित बीजाणु बन जाते हैं। और जब ये अगुणित बीजाणु अंकुरित होते हैं तो पुनः युग्म को बना देते हैं। तो शैवालों के अंदर जो जीवन चक्र पाया जाता है इसे अगुणितक जीवन चक्र कहते हैं। क्यों अगुणितक जीवन चक्र कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर बीजाणु उद्भिद अवस्था जो होती है वो पूर्ण विकसित होती नहीं, अल्पकालीन होती है। ठीक है, युग्मनज एक कोशिकीय युग्मनज तक ही सीमित होती है और पूरी अवस्था जो होती है वो युग्मकोद्भिद पीढ़ी की होती है। इसलिए इस प्रकार के जीवन चक्र को अगुणितक जीवन चक्र कहते हैं। तो शैवालों के अंदर जो जीवन चक्र पाया जाता है वो अगुणितक जीवन चक्र है, और ब्रायोफाइटा के अंदर जो जीवन चक्र पाया जाता है वो अगुणितक द्विगुणितक जीवन चक्र कहलाता है। क्योंकि इनके अंदर युग्मकोद्भिद और बीजाणु उद्भिद इन दोनों पीढ़ियों की अवस्था की अवधि जो होती है वो बराबर होती है। लेकिन ब्रायोफाइटा के सदस्यों के अंदर जो प्रभावी पीढ़ी होती है वो क्या होती है? युग्मकोद्भिद। ब्रायोफाइटा के सदस्यों के अंदर प्रभावी पीढ़ी युग्मकोद्भिद है, और उसके बाद में जो युग्मकोद्भिद पर जुड़ी हुई होती है और युग्मकोद्भिद से पोषण प्राप्त करती है वो क्या होती है? बीजाणु उद्भिद पीढ़ी होती है। और ये बीजाणु उद्भिद पीढ़ी जो होती है वो 3 भागों में बटी हुई होती है। लेकिन युग्मकोद्भिद की अवधि और बीजाणु उद्भिद की अवधि जो होती है वो बराबर होती है। इसलिए इस प्रकार के जीवन चक्र को अगुणितक द्विगुणितक जीवन चक्र कहते हैं। तो इस प्रकार का जीवन चक्र होता है ब्रायोफाइटा के सदस्यों के अंदर। और शैवालों के अंदर जो जीवन चक्र होता है वो होता है अगुणितक प्रकार का। ठीक है, सबसे पहले हम युग्मकोद्भिद पीढ़ी को देखते हैं कि युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो होती है वो प्रभावी होती है, प्रकाश संश्लेषी होती है, और इस पर जनन अंग पूधानी और स्त्रीधानी का निर्माण होता है। पूधानी में नर युग्मक पुंग बनते हैं और स्त्रीधानी में मादा युग्मक अंड बनता है जो एक ही होता है। स्त्रीधानी में मादा युग्मक अंड बनता है जो एक ही होता है। पूधानी से बने हुए पुमंग जल में छोड़ दिए जाते हैं जो जल के द्वारा स्त्रीधानी तक पहुंचते हैं। इसलिए ब्रायोफाइटा के सदस्यों में लैंगिक जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। पुमंग जो होते हैं वो जल में छोड़ दिए जाते हैं और ये जल के द्वारा कहाँ तक पहुंचते हैं? स्त्रीधानी तक पहुंचते हैं और स्त्रीधानी के अंड से संगलित हो जाते हैं। इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित एक कोशिक युग्मनज का निर्माण होता है। और ये बीजाणु उद्भिद यानी कि द्विगुणित पीढ़ी का प्रारंभ है। अब युग्मनज में तुरंत अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और युग्मनज का विकास होता है, जिससे बीजाणु उद्भिद पीढ़ी बनती है। और बीजाणु उद्भिद पीढ़ी जो होती है वो स्वतंत्र नहीं होती। यह पीढ़ी इस युग्मकोद्भिद से जुड़ी हुई होती है और इस युग्मकोद्भिद से अपना पोषण प्राप्त करती है। यह बीजाणु उद्भिद पीढ़ी जो होती है वो 3 भागों में बटी हुई होती है, पाद, सीटा और संपुट। जब ये बीजाणु उद्भिद पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है तब इनकी संपुट की कोशिकाएं जो द्विगुणित होती हैं, इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अगुणित बीजाणु बनते हैं। जब ये संपुट फटता है तो इन बीजाणुओं का प्रकीर्णन हो जाता है और ये बीजाणु जो होते हैं जब अंकुरित होते हैं तब नए युग्मकोद्भिद जो नया मुख्य पादप काय होता है ब्रायोफाइटा का, उसका निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार का जीवन चक्र इनके अंदर पाया जाता है।